हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका तेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सब जल्द से जल्द देखिए इस वीडियो को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। इंडियन पॉलिटी से आज इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेट फर्स्ट रहेगा ये। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए फ्रेंड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे पूछा है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रभुता। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा संप्रभुता। और इसमें हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे संप्रभुता आंसर है तो इसमें जान लीजिए आप कि राज्य का आवश्यक शर्त है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ओके, आंसर होगा उद्देशिका। इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इस अधिकार के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ओके, तो यहाँ पे इतना आप याद रखिए। जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका को कहते हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बाकी इस पे बात कर लेते हैं। जैसे वी.आर. अम्बेडकर हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। फिर जे.बी. कृपलानी हैं, तो जो जे.बी. कृपलानी है ये झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। ओके, और जो ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं इनको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिटेल में बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आंसर लोक कल्याण। लोक कल्याण संविधान की उद्देशिका में नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, डिटेल में बात करें तो संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। लोक कल्याण का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया। तो यहाँ पे संविधान की अवधारणा के बारे में पूछा गया कि कहाँ जन्म लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। फिर इसमें डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं कि 1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड के नाम से विधि संहिता बनवाया जो 1804 में फ्रांस का शासक बना। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिटेन। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसमें ब्रिटेन। इसमें भी डिटेल से बात करते हैं थोड़ा
जो ब्रिटेन है, तो यहाँ पे डिटेल हो जाएगा कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ। कब हुआ है? 1688 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यात्मात्मक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? थोड़ा यहाँ पे ये जो अध्यात्मात्मक है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और डिटेल में बात करते हैं कि आध्यात्मक शासन व्यवस्था में शासन अध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है एवं शासन अध्यक्ष का निर्वाचन संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा किया जाता है और इसे सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू किया गया। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी वियर। ओके, तो केसी वियर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहे। और जो यहाँ पे देखे बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं कि जो ये जी ऑस्टिन है, तो जी ऑस्टिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहे। और जो ये सर आइवर जेनिंग्स हैं, इन्होंने संविधान को विश्व का विशालतम संविधान बताया। फिर डी बसु के बारे में जान लेते हैं कि ये अर्ध संघात्मक शासन के बारे में बताए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? संविधान में जो है तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ओके, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद फर्स्ट में भारत का नाम इंडियन दैट इज भारत लिखा गया है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा VR अम्बेडकर। ओके, तो यहाँ पे डिटेल पे थोड़ा जान लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ओके, फिर आपको यहाँ पे जानना है JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पे जानेंगे आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7 जो मेंबर थे वो शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में बात करें कि प्रारूप समिति के सदस्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयांगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, VL मित्तर, DP खेतान। ओके, इन नाम को आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये याद रखना है कि कितने मेंबर उसमें शामिल थे, तो 7 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समिति थी? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 समिति का गठन किया गया था। ओके, इसमें भी डिटेल से जान लेते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जैसे भी आपको वीडियो लगती है कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए तेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। ओके, फिर देखिए यहाँ पे है जो करेक्ट आंसर है 17 हो जाएगा। डिटेल पे बात करें तो संविधान निर्माण के दौरान कुल 17 समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, संघ संविधान समिति, राज्य संविधान समिति इत्यादि। ओके,
फिर कुछ चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसमें डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, तो उस टाइम जो मतलब पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी तट पर झंडोत्तोलन किया था और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये बनकर मतलब पारित हो गया था कि जो ये संविधान है, लेकिन कब से लागू हुआ ये आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950 से। ओके, तो ये याद रखिएगा। और कब बना है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 389 मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो संविधान सभा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि जो 389 सदस्य में से 4 प्रेसिडेंट्स के प्रतिनिधि थे और 93 देसी नरेश का और शेष 292 का निर्वाचन हुआ। ठीक, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में 324 स्थान शेष रहे और पुनर्गठित जो संविधान सभा में 299 स्थान निर्धारित किए गए। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे भी डिटेल देख लेते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे, जबकि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है कि जो ये महात्मा गांधी थे ये संविधान सभा के मतलब सदस्य नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये थे VN राव थे, तो VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। ओके, तो इस प्रकार थे ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे भी आपको ये वीडियो लगे, क्वेश्चन लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्द से जल्द ज्वाइन करिए तेज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं MPPSC एंड व्यापम एग्जाम को, तो आपके लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी, जिसमें आपके लिए फ्री प्लान भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। जिसमें कि फ्री प्लान में आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, तो वीकली 500+ लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ विथ लाइव क्विज मिलेगा डेली 20,000+ क्वेश्चंस का, एंड वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें हम बात करें, इसमें जो अभी बैचेज चल रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपके लिए लास्ट फ्यू डेज टू अवेलेबल 10% डिस्काउंट, सब्सक्राइब नाउ, यूज कोड SIV94, एंड यहाँ पे आपके लिए फ्री रिवीजन कैंप भी आपके लिए स्टार्ट है MP पुलिस एग्जाम के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे सभी क्लासेस होंगी, आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। आप टीचर्स के नाम एंड टाइम देख के इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे आपको क्या मिलने वाला है, तो इसमें वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ पेपर का, एंड ड्यूअल एजुकेटर स्ट्रेटजी यानी सेशन क्लास विद डिस्कशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है इन टीचर्स के द्वारा, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स का भी यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है। इस फ्री सीरीज को अनलॉक करने के लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आपको सेलेक्ट करना है एग्जाम MPPSC एंड व्यापम एग्जाम को, और इस तरह से आपके लिए आपका इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे SIV94 कोड यूज करके आप अनलॉक करना है आपको, जिसमें कि आपके लिए
फ्री क्लासेस सभी ये मिलने वाली हैं। तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लस फीचर भी आपके लिए लाया गया है, जिसमें कि आप लर्न फॉर योर फेवरेट एजुकेटर्स कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ वीकली फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मोर फीचर्स भी हैं इसमें, जिसमें कि आपको वीकली क्विज होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो भी आपकी क्लास होगी उन क्लासेस की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। फ्री एंड प्लस में अगर हम कंपैरिजन करें तो फ्री में आपको लिमिटेड मिलेगा, बट प्लस में आपको कम्प्लीटली आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप प्लस भी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लक्ष्य MPPSC 2022 का बैच जो कि आपके 5 मार्च से स्टार्ट है, तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए हिंदी मीडियम से आपके ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप इस तरह से MPPSC व्यापम एग्जाम को सिलेक्ट करके, किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और आप ड्यूरेशन बाय यहाँ पे आप फ़ी देख सकते हैं और इन फ़ी के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोड आप मत भूलिएगा, कोड यही है शिव94। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, क्रैक कीजिए MPPSC व्यापम एग्जाम।